वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। मैं जोगेंद्र सिंह कश्यप आज आपके लिए करंट अफेयर का एक नया क्लास लेके आया हूँ। आज है 15 नवंबर और आज हम आज के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है कार्लोज सौरा, डॉक्टर सिंथिया रोजेनबर्ग, नारायणन कुमार या रजनीकांत। सही आंसर है आपका कार्लोज सौरा। तो जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी गिवन टू स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा एट 53rd IFFI। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये स्पेनिश के हैं, आपके फिल्म डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने कुछ फिल्में की हैं जिस इधर नाम भी दिया गया है, जैसे गुड लाइफ फैला, टैक्सी ड्राइवर, रेजिंग बुल, द डिपार्टेड, शटर आइसलैंड, द वर्ल्ड ऑफ द वॉल स्ट्रीट। तो ये इनकी फिल्में हैं, इसको आपको याद रखना है। इनके साथ साथ आशा पारेख को भी दिया गया, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी इनका नाम याद रखिए। इनका नाम है कार्लोज सौरा और ये रहने वाले हैं स्पेन के। कभी कभी कंट्री भी पूछ ली जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कार्लोज सौरा। अगला प्रश्न है आपका, इसी संबंध में प्रश्न है आपका, जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है इसमें उद्घाटन फिल्म में किसे दिखाया जाएगा? ओपनिंग फिल्म आपको पूछी है। आपके ऑप्शन हैं द पावर ऑफ डॉग, कुंजांगल, द परफेक्ट नंबर, अल्मा एंड ऑस्कर। तो सही आंसर है आपका अल्मा एंड ऑस्कर। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की ये लास्ट वाली लाइन आप देखेंगे तो इसमें लिखा ओपनिंग फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर एंड क्लोजिंग फिल्म परफेक्ट नंबर। आपकी जो क्लोजिंग फिल्म रहेगी वो परफेक्ट नंबर रहेगी और ओपनिंग फिल्म आपकी रहेगी अल्मा एंड ऑस्कर। तो ये इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है ये गोवा के पणजी में आयोजित किया जा रहा है और ये 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। आशा पारेख को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इनकी 3 मूवी, आशा पारेख की 3 मूवी हैं, जो तीसरी मंजिल, दो वदन और कटी पतंग को इसमें स्क्रीन किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्मा एंड ऑस्कर। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 का मतलब यहाँ 2022 से कहाँ शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है ब्लैक सी, ईस्टर्न सीवूड, नॉर्थ अटलांटिक या साउथ चाइना सी। तो ब्लैक सी यानी काला सागर, ईस्टर्न मतलब पूर्वी जो समुद्री तट है उसकी बात हो रही है, उत्तर। और अगला ऑप्शन है आपका उत्तरी अटलांटिक और लास्ट ऑप्शन है आपका दक्षिणी चीन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्टर्न सीवूड। तो अभी ये इसका तीसरा एडिशन है, इसको 2018 में शुरू किया गया था। तो जो 26/11 का मुंबई पे अटैक हुआ था उसके बाद भारत को ये महसूस हुआ कि उसकी जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखती है इसका जो उद्घाटन किया गया था, इसको शुरू किया गया था। हमारी भारत की जो कोस्टल सीमा है 7516 किलोमीटर जो दी है, उसको पूरे को EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन भारत का कहते हैं। इसको पूरी को ये कवर करता है ये एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी आपकी और ICG इंडियन कोस्ट गार्ड और मिनिस्ट्रियल इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ ये मिल करके की जाती है एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में का जो की जा रही है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ईस्टर्न सीवूड। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? स्मृति मंधाना, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा या शरद कमल। सही आंसर आपका शरद कमल। ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। देखते हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता, ये तो उनका इनिशियल नेम है, शरद कमल को 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनका पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, ऐसा गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पर, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। शरद इस साल पाने वाले, ये रत्न पाने वाले अकेले खिलाड़ी हैं। मतलब ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो केवल इन्हीं को दिया जाएगा, एक बंदे को दिया जाता है। कभी कभी होता है कि ज़्यादा लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन इस बार एक ही दिया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं। जीवन जोत सिंह तेजा जो तीरंदाजी से संबंधित हैं, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और सुमा सिरूर पैरा निशानेबाजी हैं, और सुनील मान ये कुश्ती से संबंधित हैं। उसके अलावा ध्यानचंद आजीवन योगदान पुरस्कार भी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए जा रहे हैं इसमें। तो रोहित कप्तान, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं, उनके बचपन के कोच दिनेश लॉर्ड, इनको दिया जा रहा है। विमल घोष फुटबॉल के लिए और राज सिंह कुश्ती के लिए आजीवन योगदान वर्ग में, और अश्विनी अकुंजी एथलेटिक, धर्मवीर सिंह हॉकी में, VC सुरेश कबड्डी और नीर बहादुर गुरंग इनको पैरा एथलेटिक में ध्यानचंद आजीवन योगदान का पुरस्कार दिया जा रहा है।
तो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का आंसर हो जाएगा आपका शरद कमल। ध्यान रखना, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार 4 मेडल जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड थे। तो आपको याद रखना है और इनका गेम याद रखना है। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो अगला प्रश्न है, इसी सीरीज में अर्जुन अवार्ड 2022 कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 20, 25, 21 या 17? सही आंसर है आपका 25। देख लेते हैं, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें बैडमिंटन के कुछ खासा खिलाड़ी हमने लिए हैं। बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं, लक्ष्य सेन जिन्होंने इंडिया ओपन 2021 जीता था, HS प्रणय, महिला मुक्केबाज निकहत जरीन, एथलीट एल्डोस पॉल और अविनाश सांबले शामिल है। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा साल 2022 के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। वो इस प्रश्न का तो सही आंसर था 25। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा, पानीपत हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा या हिसार हरियाणा। सही आंसर आपका कुरुक्षेत्र। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, वो आपका इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 को, जो कि ब्रह्म सरोवर में होगा। कुरुक्षेत्र में एक जगह है ब्रह्म सरोवर, वहाँ पर होगा 29 नवंबर को। इसके बाद ये जो है, आफ्टर दिस ऑन द सेम डे, इसी दिन सी विल इनॉग्रेट द 3-day इंटरनेशनल गीता सेमिनार एट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक 3 दिन का संगोष्ठी होगी, आपकी गीता इंटरनेशनल गीता संगोष्ठी होगी, उसको भी इनॉग्रेट करेंगी। इस फेस्टिवल को पहले गीता फेस्टिवल के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, लेकिन 2016 में इसको इंटरनेशनल कर दिया गया। उसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका हरियाणा में मनाया जाता है। तो आपको ये ऑप्शन आंसर याद रखना है हरियाणा, और वो भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र। और याद होगा कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत की लड़ाई हुई थी और वहीं पर गीता को उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। तो ऐसे भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसे NSW ऑस्ट्रेलियन अवार्ड दिया गया? आपके ऑप्शन है अमर सिंह, कौशिक राजशेखर, गुरिंदर सिंह या सागरजीत सिंह। सही आंसर है अमर सिंह। देख लेते हैं, जो आपके ये जिनकी फोटो दिख रही है आपको, तो ये 41 साल के इंडियन ऑरिजिन सिख वॉलंटियर हु एक्सपीरियंस्ड एथनिक स्लर्स, इनको एथनिक स्लर्स भी पहले बोले गए थे क्योंकि इनकी दाढ़ी रखी थी उन्होंने, बियर्ड एंड टर्बन्स, वाज ऑनर्ड अलॉन्ग विद 3 अदर, 3 अन्य लोगों के साथ, द प्रेस्टिजियस 2023 न्यू साउथ वेल्स NSW न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर फॉर सपोर्टिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग फ्लड्स, बुश फायरिंग, ड्रॉट एंड द पेंडेमिक। आपके जो जंगलों में आ गए उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया था, सूखा आपके उसमें भी, बाढ़ में भी, और जो कोविड पेंडेमिक थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी, इसलिए इनको ये NSW ऑस्ट्रेलियन अवार्ड दिया गया। इसको लोकल हीरो भी कहा जाता है इस अवार्ड को। तो आपके बने हैं ये अमर सिंह, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल शील्ड किससे संबंधित है? ग्लोबल शील्ड इज रिलेटेड विद टू सेव वीक कंट्रीज फ्रॉम अटैक, यानी जो गरीब जो कमज़ोर देश हैं उनको अटैक से बचाना, या फिर टास्क फोर्स टू वर्क ऑन फॉर क्लाइमेट चेंज को के खिलाफ काम करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाना, या फिर फंडिंग टू वल्नरेबल कंट्रीज हिट बाय द क्लाइमेट चेंज, जो कमज़ोर देश हैं और उनका जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे के लिए निपटने के लिए फंडिंग करना, या फिर टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम एस्टेरॉयड, जो आपके एस्टेरॉयड हैं उनसे पृथ्वी को बचाना। सही आंसर है आपका फंडिंग टू वल्नरेबल कंट्रीज हिट बाय द क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो COP27 चल रहा है शर्म शेख में, उसमें G7 के मेंबर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री हैं, जो लो इनकम की कंट्री हैं, उनको हम क्लाइमेट चेंज के लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और इसमें से क्या क्या हो सकता है, जैसे किसी में फ्लड यानी बाढ़ की प्रॉब्लम है, ड्रॉट सूखा, या कोई भी अदर चेंजेस होते हैं, कैलामिटीज़ होती हैं, तो हम सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए शुरुआत में जो आपके नाम लिए गए उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोस्टा रिका, घाना, फिजी और फिलीपाइंस और सेनेगल भी है। इनको इस शुरुआत में इस लिस्ट में डाला गया है कि जो ये लोग जो इस शील्ड का पैकेज को लेने के हकदार हैं। और इसका जो मुख्य जो बड़ा भाग है वो जर्मनी ने अनाउंस किया है, 170 यूरो, यानी अगर इसका देखा जाए तो $172 मिलियन हो जाएगा आपका। इसके अलावा फ्रांस शुरू में तो $20 मिलियन करेगा, लेकिन बाद में वो 60 मिलियन, बाद में विदिन 3 ईयर्स वो 60 मिलियन
आपके डॉलर पे पहुंच जाएगा। उसके अलावा कनाडा, डेनमार्क भी आपका, कनाडा 7 मिलियन और जो आपका डेनमार्क है वो 4.7 मिलियन आपके हेल्प करेंगे जो कंट्री को। तो इस आंसर का जो ग्लोबल आपका रिलेक्शन हो जाएगा कि जो कमज़ोर देश हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना क्लाइमेट चेंज के लिए। तो अगला प्रश्न है आपका, द 11th मेंबर ऑफ आसियान, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? अभी तक आसियान में 10 ही सदस्य थे। तो आपके ऑप्शन है ताइवान, इंडिया, बांग्लादेश या ईस्ट तिमोर। सही आंसर है आपका ईस्ट तिमोर, जिसकी कैपिटल आपकी दिल्ली है। दिल्ली नहीं, DELI होता है, और ये जो दिल्ली है भारत की राजधानी, ये DELHI होता है। तो दिल्ली याद रखना, कभी भी आ जाए एग्जाम में तो भारत मत कर देना, ईस्ट तिमोर है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, जिसको हम इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में। तो ये थाईलैंड बैंकॉक में की गई थी इसकी स्थापना। तो इन्होंने जो अपनी कंट्री है ईस्ट तिमोर, इसको 11वें मेंबर के रूप में मान्यता दे दी गई। इसको लगभग 1 दशक हो गया तब इन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, लेकिन अभी जाके जो बैठक हुई है कम्बोडिया में, यहाँ पर इनको मान्यता दी गई है। तो इसके बाकी के 10 मेंबर देख लेते हैं। ब्रुनेई है आपका, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और आपका ईस्ट तिमोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो आपके कमेंट्स और शेयर हमको और अधिक अच्छा बनाते हैं। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।